नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार। आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। आज हम बात करने वाले हैं एक वास्तविक विश्लेषण पे। जी हाँ, वास्तविक विश्लेषण ऐसा अम्बेडकरवाद बनाम ब्राह्मणवाद। तो ये बात है वास्तविक विश्लेषण पे। जिन ब्राह्मण समाज की अधिवक्ता एकता जोशी ने खुलेआम समाज को चेतावनी देते हुए उन्होंने खुला पत्र। वीडियो को चालू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप जो है वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये खबर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। मैं ब्राह्मण समाज की महिला अधिवक्ता एकता जोशी। हमको यह मालूम है कि संसार में ईश्वर, देवी देवता वगैरह कुछ नहीं है, किंतु हम लोग सतत लोगों से भगवान भगवान करने को कहते हैं, क्योंकि उससे हमारा पेट भरता है। सच बोलने पर कोई फूटी कौड़ी भी नहीं देता है, किंतु झूठ बोलकर हजारों मिलते हैं। वहीं कहती हैं पूजा पाठ अभिषेक आशीर्वाद वरदान हस्ते पुण्य मोक्ष यह सब कुछ झूठे हैं। ऊपर स्वर्ग नहीं है और नीचे नरक नहीं है, सबका सब बकवास है। काल्पनिक नरक हमने ही निर्मित किए हैं लोगों को डर दिखाने के लिए। काल्पनिक जो नरक हैं वो हमने ही निर्मित किए हैं लोगों को डर दिखाने के लिए। ये बात इसलिए हमारे अपने बहुजन समाज को जानना ज़रूरी है, क्योंकि लोग आडंबर में पूजा पाठ में बहुत पड़े हुए हैं। हमें विशेष रूप से बहुजन समाज के लिए वीडियो है और हम उनको जागरूक करने के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं। आशा है कि किसी भी व्यक्ति की भावनाएं आहत नहीं होंगी। जो ये अधिवक्ता एकता जोशी जी कह रही हैं, तो आगे क्या है। काल्पनिक नरक हमने ही निर्मित किए हैं लोगों को डर दिखाने के लिए। हम ही नए पंथ और नई नई पूजा पद्धतियों का निर्माण करते हैं। कारण सीधा है कि लोगों को कुछ नया चाहिए होता है। सच कहूँ तो भारत में इतने मूर्ख लोग रहते हैं कि संसार में और कहीं नहीं मिलेंगे। हम जो कहते हैं उसे वे तुरंत मान लेते हैं, उसकी ना तो जांच करते हैं और ना ही कोई तर्क करते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। हमारे भारत के लोग ऐसे हैं, मूर्ख लोग हैं, इसलिए क्योंकि बिना सोचे समझे, बिना विचार किए वो दूसरे के बताए रास्तों पर चल देते हैं। ये नहीं देखते हैं कि आगे अच्छा होगा या बुरा होगा, यानी आगे गड्ढा है या हमारा तैयार किया हुआ जो मार्ग हम जिस पे चलना चाह रहे हैं वो है। तो इसलिए उनके लिए इस चीज़ की चेतावनी है, अब तो सुधार करो। अब नहीं सुधरे तो कभी नहीं सुधरे। समय आ गया है परिवर्तन करने का। हम ब्राह्मण कभी भी तीर्थ यात्राओं पर नहीं जाते। हमें पता है तीर्थ यात्रा पर जाकर जो ईश्वर देवी देवता है ही नहीं, उनका दर्शन क्या करना। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने जो कहा है बिल्कुल करेक्ट कहा है कि जो ईश्वर है ही नहीं। अब ज़रा देखिए, एक ब्राह्मण स्त्री कह रही है कि जो ईश्वर है ही नहीं उसकी पूजा अर्चना करने से क्या फ़ायदा है और दर्शन करने से क्या होता है। कुछ होता है या कुछ होता है या नहीं होता है या कुछ बिगड़ जाता है। तो जब तक हिंदू धर्म में पागल लोग हैं तब तक हमारा धंधा चलेगा और हम चलाएंगे भी। फोकट का पैसा मिलता है, मेरे दादा मुझसे भी ज़्यादा घर पैसे लाते हैं। यहाँ पर ब्राह्मण समाज की महिला अधिवक्ता एकता जोशी जी अपना दर्द बयां कर रही हैं और कहती हैं, इस आडंबर और पाखंडवाद पर ज़ोरदार लात मार करके वो कह रही हैं कि जब तक हिंदू धर्म में पागल लोग हैं तब तक हमारा धंधा चलेगा और हम चलाएंगे। फोकट का पैसा मिलता है, मेरे दादा मुझसे ज़्यादा पैसे घर पर लाते हैं। मैं वकील होकर के भी कम पैसे कमा पाती हूँ। स्नान करना, संध्या पाठ करना, तिलक चंदन, वेशभूषा इत्यादि सिर्फ हमारा महत्व बढ़ाने के लिए होता है। हमें
दान हर स्तर के व्यक्ति का चलता है, फिर चाहे वह अस्पृश्य हो या अन्य किसी पंथ का हो, या हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आरती, पंच आरती, गणपति, दुर्गा, यह सब कुछ झूठ है। इन पर सादा विचार भी लोग नहीं करते। अगर जरा सा भी इस पे विचार कर लें तो इन आडंबर से, इन पाखंडवाद से, इन पूजा पाठ, इन अंधश्रद्धा से दूर हो जाएं और शांति मिले। एक ऐसी शांति जो जीवन को नए मोड़ पर ला दे और जीवन खुशहाल ज़िंदगी में चले। तो आगे कहते हैं, आप गणपति को बाजे गाजे के साथ लाते हैं और बाजे गाजे के साथ ही लेकर पानी में डुबा देते हैं। वाह भाई वाह, यह क्या है? सोचने की बात है। किंतु लोग इतने अंधे हो गए हैं कि अभी भी 100 साल तक सुधरने वाले नहीं हैं। किंतु लोग इतने भी अंधे हो गए हैं कि 100 साल तक भी सुधरने वाले नहीं हैं, उनके पल्ले पड़ने वाला नहीं है। हमारा धंधा चलता था, चलता रहेगा, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी जातियों की महिलाओं के दिमाग पर हमारा कब्जा है और रहेगा। वे पति की बात नहीं मानती थी, किंतु हमारी बात आज भी मानती हैं। हमारे द्वारा बताए गए हर पूजा पाठ, व्रत, उपवास वे करती हैं। हमने सबके दिमाग में ईश्वर देवी देवता स्थापित कर दिया है, जो कभी बाहर नहीं निकलेगा। हमारी दुकानदारी चलती रहेगी। बहुत सारे ईश्वर देवी देवता को ना मानने वाले लोग रात दिन चिल्ला रहे हैं, पर उनकी बात, अब ज़रा देखिए यहाँ पर ऐसा है कि इसको मैं भी एक रूप से मैं इनको समर्थन करता हूँ। आदरणीय एकता जोशी को मैं समर्थन करता हूँ कि ये बहुत ही अच्छे शब्द कह रही हैं। हालांकि शब्द तो बहुत प्यारे हैं, कुछ खास शब्द ये हैं कि बहुत सारे ईश्वर देवी देवता को ना मानने वाले लोग दिन रात चिल्ला रहे हैं, पर उनकी बात उनके घर के लोग ही नहीं मानते, ना ही सुनते हैं। हमारे कुछ भाई बंधु लोग ऐसे हैं, बहुजन समाज के भी हैं, मिशनरी व्यक्ति हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, धम्म के लोग हैं, जो बुद्धम शरणम गच्छामि कहते हैं, जो जय भीम कहते हैं। कुछ बहुजन समाज के विचारक हैं जो बैठ कर के दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन जब देखा जाता है, जब उनके घर पर ही जब पहुंचते हैं हम लोग, तो वहाँ पर पता ये चलता है, भेस ये खुलता है कि वो उनके घर की ही महिलाएं इन आडंबर पाखंडवाद में उलझी हुई हैं, पड़ी हुई हैं। कहना ये है कि अब तो संवर जाइए, अब तो सुधर जाइए, अब अभी नहीं तो कभी नहीं। समय आ गया है, वक्त आ गया है सुधरने का। हम ईश्वर देवी देवताओं की कहानियाँ टीवी द्वारा, पुस्तकों द्वारा, चैनलों के कार्यक्रम, हम ईश्वर देवी देवताओं की कहानियाँ टीवी द्वारा, पुस्तकों द्वारा, चैनलों के कार्यक्रमों द्वारा सतत लोगों को, विशेष महिलाओं को सुनाते रहते हैं और उनके दिमाग में ईश्वर देवी देवता भरते रहते हैं। ये बिल्कुल राइट है, सत्य है कि हमारे परिवारों की महिलाएं जो होती हैं वो टीवी, फ़ोन में जुटी रहती हैं, वो आडंबर पूजा पाठ में पड़ी रहती हैं। उनको जो है वो जब जो चीज़ देखेंगी तो उसी में घुस जाएंगी और फिर उसको बहुत ही ध्यान से उसको आँख फाड़ फाड़ करके देखती हैं और फिर धीरे धीरे जो नहीं भी करना होता है वो भी करने लगती हैं। तो आगे है, अरे यहाँ लोग कंप्यूटर की भी पूजा करते हैं, इससे ही समझ सकते हैं कि कितने अंधे लोग रहते हैं। भाई क्या ये भी कोई चीज़, आप समझ जाइए। आप
इतने अंधे लोग रहते हैं इस देश में। मैं ब्राह्मण हूँ, एक ब्राह्मण ही समाज की पोल खोल रही है महिला, आपको हम बताते हैं और बहुत ही बेहतरीन शब्दों में। और ये बिल्कुल ऐतिहासिक है, सत्य है। मैं पूरे दावे के साथ में, सच के साथ में इन चीज़ों को मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। ये कहती हैं, मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण का अर्थ ऐसे भी है कि किसी को भी ब्र तक भी नहीं बोलने देना, सिर्फ अपनी ही बात लोगों को सुनाते रहना, मतलब ब्राह्मण। नास्तिक लोगों का कहना है कि ईश्वर नहीं है, यह 100% सत्य है, लेकिन उनकी सुनता कौन है? उनकी पत्नियां तक नहीं सुनती। सच पूछो तो हमें धर्म से, ईश्वर और देवी देवताओं से कुछ लेना देना ही नहीं है। हमें कष्टदायक मेहनत के काम नहीं करना है। हिंदू धर्म में अनेक पागल लोग हैं, उनके कारण हमें फोकट में खाने को मिलता है, तो मेहनत क्यों करें, घंटा क्यों बजाएं? लेकिन हमारे लोग सुनने वाले नहीं हैं, घंटा ज़रूर हिलाएंगे, बजाएंगे ज़रूर। हम हिंदू लोगों को 5000 साल से मूर्ख बनाते आ रहे हैं और आज भी मूर्ख बनाना बदसूरत जारी है। कितना भी पढ़ लिख लें, लेकिन उनकी तर्क बुद्धि अभी भी जागृत नहीं हुई है। अगले 100 साल तक जागृत हो भी नहीं पाएगी। कितना भी पढ़ लिख लिए, लेकिन उनकी तर्क बुद्धि अभी भी जागृत नहीं हुई है। अगले 100 साल तक जागृत हो पाएगी ऐसा लगता नहीं है। हमारे लिए अड़चन अंग्रेज थे। वे हिंदुओं को शिक्षित करके अंग्रेज हिंदुओं को शिक्षित करके जागरूक करने लगे थे, किंतु जैसे ही वे यहाँ से गए, हमने यहाँ पर अपना राज्य स्थापित कर लिया, ब्राह्मण। डॉक्टर अंबेडकर ने थोड़ा प्रॉब्लम खड़ा किया तो उन्हें हमने धर्म से ही निकाल कर बाहर किया, अपना काम हो गया। ये हिंदू रोज़ ईश्वर करेंगे, हम लोग 3% हैं। 97% हिंदू ने रोज़ ईश्वर के नाम पर यदि 1 रुपया भी खर्च किया तो भी हमारे जितना धनवान पूरे संसार में कोई भी नहीं हो सकता। इतने मूर्ख लोग हैं, हमारे पैर पकड़कर हमें दक्षिणा देते हैं। हम हमेशा कहते हैं ईश्वर हर जगह है, कण कण में है। यह सही है। बीते 70 सालों में भारत में हमारी ही सत्ता है। अंग्रेज चले गए, उसके बाद में हमारी ही सत्ता रही। कांग्रेस हमारी ही है, भाजपा भी हमारी ही है, शिवसेना भी हमारी ही है, यहाँ तक कि कम्युनिस्ट पार्टियाँ भी हमारी ही हैं। हम आपस में लड़ने का नाटक करते हैं। हमें भारत पर राज करना है। हम आमने सामने कभी नहीं लड़ते। हम विरोधियों को अंदर ही खोखला करके उन्हें ख़त्म कर देते हैं, और खोखला करने के लिए हाथ तुम्हारा ही इस्तेमाल करते हैं। हमारे साथ किसी ने गाली गलौज किया तो या SC ST OBC मराठा लोग आपस में ही लड़ जाते हैं। एक दूसरे की हत्या करने में भी आगे पीछे नहीं हटते। यही तो हमारे अनैतिक सिपाही हैं। ईश्वर, देवी देवता, देवालय और धर्म हमारा हजारों सालों का एकमात्र एजेंडा है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लास्ट शब्दों में शब्द रख करके हम समाप्त करते हैं वीडियो को। इन बातों से आप लोगों को अगर ज़रा सी भी सीख मिली हो, अगर आपका दिमाग भन्नाया हो, तो वही हमारा सच्चा अनैतिक सिपाही है। हमारे ऐसे भक्तों के दम पर ही
हम इस देश पर हजारों सालों तक राजकीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रचार प्रसार, औद्योगिक, न्यायालयीय सत्ता भोगते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ब्राह्मण समाज की ही महिला ने किस प्रकार पोल खोली है, ये आपके लिए भी बहुत ही चिंतनीय है, विश्लेषण है। इस पे आप भी एक चिंतन ज़रूर करें, एक वास्तविक विश्लेषण के रूप में अपने इतिहास को जानें और पहचानें। जागरूक बनिए, जागरूक करिए। जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद।